हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ की हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर हम लोग 13 लास्ट चैप्टर है इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करवाने वाले हैं। जो भी 2025 में ऑब्जेक्टिव आएंगे सभी यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे 2023 की आईएएससी परीक्षा में पूछा गया है ये सब प्रश्न, और 2024 वाला भी आपको मिलने वाला। ठीक है, ये आपको लेटेस्ट बुक आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है गांव का घर। गांव के घर के जो लेखक है ज्ञानेंद्र पति हैं। इस वीडियो में हम 30 ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव याद कर पाएंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को अगर शेयर नहीं किएगा तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप लोगों को जो भी आंसर पता हुआ आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पंचायती राज्य में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता से ली गई बताइएगा। कह रहा है कि पंचायती राज्य में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो है कि शीर्षक कविता से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाँव के घर से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है, तो गोड्डा झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता क्या थे बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति का माता पिता क्या थे, यानी इनका जो नाम था क्या था। तो ज्ञानेंद्र पति के माता पिता को जो नाम था सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काराधीक्षक के पद पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर। पंचायती राज में क्या खो गया बताइएगा। पंचायती राज में क्या खो गया, देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया, ये भी आपको 2024 वाला प्रश्न है। ठीक है, पंचायती राज में क्या खो गया, तो पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काराधीक्षक के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो गाँव का घर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, तो ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी की किस दशा में उदित हुए बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशा में उदित हुए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 8वें दशक में। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति के, देखिए पति यहाँ लिखा गया, ये तो पति गलत होना चाहिए, पति नहीं होना चाहिए, इसका यहाँ पिता होना चाहिए। ठीक है, गलत आ गया, ये तो पति स्वयं इनका पत्नी का नाम पूछता तो हो सकता था। ठीक है, लेकिन पिता कर दिएगा। ठीक है, यहाँ पर पिता कर दिएगा। ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था, तो ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय पटना से। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए जो है किस विश्वविद्यालय से किए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा। ज्ञानेंद्र पति को उनको किस कृति के लिए या किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो संस्यात्मा के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर। चलिए 14 नंबर में कह रहा है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है बताइएगा। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अब लोकगीत का जो है सुनाई नहीं पड़ता, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है, तो एक प्रकार का आपको काव्य नाटक है, राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, थोड़ी सी जगह। ये ज्ञानेंद्र पति की रचना नहीं है। 17 में कह रहा है कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा तट। गंगा तट जो आपको ज्ञानेंद्र पति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर में कह रहा है कि आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है, बताइएगा। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है, तो ज्ञानेंद्र पति की कविता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था, बताइएगा। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था, तो बुजुर्गों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बुजुर्गों को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि सर्कस का प्रकाश बलुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, बताइएगा। कह रहा है सर्कस का प्रकाश जो है बलुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 10 कोस दूर से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि संशयात्मक किसकी कृति है। संशयात्मक किसकी कृति है, तो ज्ञानेंद्र पति का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। कह रहा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, बताइएगा। कह रहा है दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। 33 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक चक्रा नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। राइट आंसर बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो संशयात्मा के लिए मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर में। कह रहा है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है, बताइएगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्ञानेंद्र पति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 में कह रहा है गाँव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। गाँव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया, तो संशयात्मा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संशयात्मा पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कवि ने कहा क्या है, बताइएगा। कवि ने कहा क्या है, तो कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब आ जाएगा, कविता संग्रह है। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। यानी जितना भी आप लोगों का हिंदी था, पद और गद्य दोनों आप लोगों का हिंदी आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया गया। हिंदी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने भाई बहन के पास जरूर इस वीडियो को बताइएगा और चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फिलोसफी, हिंदी, हिस्ट्री का वीडियो भी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसका PDF ये आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।